वेलकम टू अवर चैनल। इस पार्ट में हम पैट्रिज्म का सेकंड पार्ट कवर करेंगे, जो कि पहले पार्ट आप नहीं देखा है तो देख लेंगे। एक रिव्यू बता देती हूँ उस पीछे पहले पार्ट का, कि उसमें नाना जी, अजीत और नैना बात करते हैं पैट्रिज्म पर। तो नाना जी थोड़ी बहुत पैट्रिज्म के बारे में उनको बताते हैं कि जब कैसे देशभक्ति का सॉन्ग चलते रहता है तो वो किस तरह से खड़े रहते हैं और कितने देर तक खड़े रहते हैं। वो बताते हैं कि जब तक मतलब कि म्यूजिक ट्यून बज रहा होता है जन गण मन, तब तक वो स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक का वो खड़े होकर उस इनकी नेशनल एंथम को वो रेस्पेक्ट देते हैं खड़े होकर। तो इस तरह से बताते हैं कि आगे जिस तरह से इनकी आजकल सिनेमा हॉलों में भी पहले म्यूजिक चलाया जाता था नेशनल एंथम, तो जैसे फिल्म मूवी खत्म होती थी तो सारे लोग उठ के चले जाते थे, शॉटिंग करते, हल्ला करते, और नेशनल एंथम को कोई रेस्पेक्ट नहीं देता था। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया और उसने म्यूजिक ये वाला जो चलता था ट्यून उन्होंने बंद करा दिया। तो अब पैट्रिज्म का मतलब नैना और अजीत ज़्यादा अच्छे से नहीं समझ पाते हैं, फिर भी उनको बताते हैं नाना जी कि पैट्रिज्म का मतलब वही नहीं है जो देशभक्ति के लिए बैटल फील्ड, मतलब कि युद्ध के मैदान में कुछ सैनिक अपनी जान देते हैं। पैट्रिज्म का मतलब वो भी है जो रोज यानी कि अपनी जिंदगी में भी छोटे मोटे सेक्रीफाइस करके या फिर दूसरों के प्रति अपनी कुर्बानी देकर भी यानी कि जो है पैट्रिज्म को कंप्लीट करते हैं, मतलब कि देशभक्ति निभाते हैं, अच्छे कार्य करके अपने देश के लिए कार्य करके जान देते हैं। तो वो भी होता है, अपनी ज़िंदगी में भी हम बहुत सारी चीज़ें डिसाइड करके पैट्रिज्म करते हैं। तो आगे की बात बताते हुए बोलते हैं कि मैं इसके लिए एक और स्टोरी बताने के लिए बोलते हैं नाना जी कि आपको एक विलेज ले जाएंगे, वहाँ हम पिकनिक की तरह जाएंगे मॉर्निंग टाइम में, और इवनिंग होते तक में हम वापस रिटर्न हो जाएंगे। उसके आगे बताते हैं अब क्या होता है, देखिए। One Sunday, Nana ji, Naina and Ajit started very early for their picnic. They took the first train to the village Himpad. तो नाना जी नैना यानी कि वेरी अर्ली, बहुत जल्दी सुबह उठ जाते हैं पिकनिक जाने के लिए। दे टुक द फर्स्ट ट्रेन टू द विलेज हिमपैट। तो वो कैसे विलेज हिमपैट जाने के लिए एक ट्रेन ले लेते हैं मॉर्निंग से जल्दी से। 2.5 आवर, 2.5 मतलब कि 2.5 घंटे लेटर दे फाउंड देमसेल्फ एट ए टीनी डस्टी रेलवे स्टेशन। वो अपने आप को कहाँ पाते हैं? एक धूल धक्कड़ से छोटे से रेलवे स्टेशन पर। दे गॉट डाउन एंड स्टेप्ड आउटसाइड। वो वहां से रेलवे स्टेशन से चलते हैं, थोड़े से आउटसाइड में निकलते हैं बाहर। ए लार्ज वेल बिल्ट मैन वियरिंग ए वाइट धोती एंड कुर्ता एंड स्पॉटिंग ए ह्यूज टर्बन ग्रीटेड देम विथ फोल्डेड हैंड। एक लार्ज अच्छा खासा चौड़ा व्यक्ति, लंबा सा, वेयरिंग ए धोती, वाइट धोती पहना हुआ था, एंड कुर्ता, एंड स्पॉटिंग ए ह्यूज टर्बन, और क्या पहने हुए थे? टर्बन, यानी कि पगड़ी लगाए हुए थे बहुत बड़ा सा। ग्रीटेड देम विथ फोल्डेड हैंड, और उनको हाथ जोड़कर फोल्डेड हैंड करके ग्रीटेड, उनको अभिवादन करते हैं। ही led them to a bullock cart and much to Ajit delighted लिफ्टेड एंड प्लेस्ड हिम ऑन द कार्ट। तो ये सब बुलक कार्ट में बैठ जाते हैं और अजीत तो वहाँ बैठकर बहुत ही मतलब कि खुश होता है, और वो लोग वहाँ पास बुलक कार्ट में बैठकर, बैलगाड़ी में बैठकर अपने जहाँ प्लेस पहुँचाने थे वहाँ पहुँच जाते हैं। द कार टर्नल ऑन फर्स्ट ऑलमोस्ट एन हावर टिल दे फाइनली रीच्ड द विलेज। तो कार में बैठकर इधर उधर जाते जाते वो कहाँ अपने जहाँ पास जाना था उनको, वो विलेज पहुंच जाते हैं। टर्नर मतलब कि धीरे धीरे चलते हुए, मतलब कि वो लोग फाइनली कार में बैठकर पहुंच जाते विलेज। दे अलाइटेड इन फ्रंट ऑफ ए लार्ज ब्रिक। वो कहाँ पास पहुंच जाते हैं? एक फ्रंट एक ब्रिक हाउस के सामने में वो पहुंच जाते हैं। अलाइटेड मतलब कि वहाँ पास उतरते हैं, पहुँच के उतरते हैं एक बड़े से ब्रिक हाउस के पास। एन एल्डरली मैन एंड वुमेन कम आउट ग्रीटिंग नाना जी एंड फ्यूजिंग ओवर द किड्स। तो वहाँ से एक मैन और वुमेन हाथ जोड़कर ग्रीटेड करते हुए नाना जी को और बच्चों को अभिवादन करते हैं और उसको
लेकर अंदर जाते हैं। They spoke in dialect which Nana and Ajit found difficult to understand. तो वो जो भाषा बोल रहे थे वो मैन अनुमैन, वो डायलेक्ट, वो भाषा उनको नैना और अजीत को अंडरस्टैंड मतलब समझने में थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, आसानी से नहीं समझते, बिल्कुल नहीं समझ में आता। एंड हावर लेटर 1 घंटे बाद, आफ्टर दे हैड देयर ब्रेकफास्ट, और 1 घंटे में उन्होंने ब्रेकफास्ट वगैरह लिया। नाना जी टुक दैम टू ए ह्यूज पीपल ट्री वेयर देयर वाज ए प्लेटफॉर्म। तो नाना जी जो है उनको एक बहुत बड़े से पीपल ट्री के पास ले जाते हैं, जो कि एक प्लेटफॉर्म होता है, गांव वाले जहां बैठे हैं, बना रहता है बैठने के लिए, वहां एरिया आप देखे होंगे। दे सैट डाउन एंड नाना जी स्टार्टेड हिज स्टोरी। तो वहां पास नाना जी वहां पास बैठ जाते हैं और स्टोरी बताने लगते हैं। अराउंड 10 years ago देयर वाज ए यंग मैन हुज नेम वाज आकाश। 10 साल पहले देयर वाज ए यंग मैन, एक यंग मैन था, युवक था, एक नौजवान, हुज नेम वाज आकाश, उसका नाम आकाश था। ही वाज स्टडिंग टू बी ए डॉक्टर, वो क्या स्टडी कर रहा था, डॉक्टर। आफ्टर ही कंप्लीटेड हिज MBBS ही वर्कड हार्ड एंड वन ए स्कॉलरशिप टू USA। MBBS कंप्लीट करने के बाद वो अब क्या बोलने से स्कॉलरशिप उसको प्राप्त होती है और वो USA के लिए जाता है। ही गॉट हिज मास्टर डिग्री एंड डिसाइडेड टू कम बैक, और वो सोचता है वहाँ मास्टर डिग्री प्राप्त करेगा और वापस आ जाएगा। अलॉन्ग विथ हिम 10 of his friends had also gone for higher studies to America। उसके साथ साथ उसके 10 और फ्रेंड भी थे जो हायर स्टडी के लिए अमेरिका जा रहे थे। दे ऑल स्टेड बैक बट आकाश रिटर्न, सभी वहां रुक जाते हैं बट आकाश आ जाता है। आकाश फादर वॉज नॉट वेरी हैप्पी विथ हिज सन्स डिसीजन। आकाश के फादर हैप्पी नहीं होते हैं उसके सन्स के डिसीजन से। ही वॉज वेरी प्राउड दैट हिज सन हैड गॉट ए फॉरेन डिग्री। उसके पिताजी को बहुत खुशी तो होता है, गर्व होता है कि उसके बेटे ने फॉरेन डिग्री यानी कि दूसरे देश से डिग्री प्राप्त कर रखी है। ही वॉन्टेड हिज सन टू मेक अमेरिका हिज होम। तो वो चाहते थे उसके फादर की अमेरिका में ही वो सेटल हो जाए, वहीं रह जाए, वहां घर ले ले। अर्न ए लॉट ऑफ मनी एंड फाइनली इन्वाइटेड हिज पेरेंट्स एंड सिस्टर ऑल्सो टू सेटल डाउन इन अमेरिका। तो फाइनली वो अपने पेरेंट्स को और सिस्टर को भी वहीं अमेरिका में सेटल करवा ले, वहीं रह जाए वो लोग। बट आकाश वॉज एडमेंट, बट आकाश ये सब नहीं मानता, वो जिद करता है कि वो वापस अपने देश आएगा। माई कंट्री हैज स्पेंट थाउजेंड ऑफ रुपीज इन एजुकेटिंग मी। माई कंट्री यानी कि मेरा देश स्पेंड थाउजेंड ऑफ रुपीज, काफी पैसे खर्च किए हैं, इन एजुकेटिंग मी, मेरे को एजुकेटेड करने के। आई हैव टू रिपे हिज डेबिट, मतलब कि वो इस जो खर्च किए हैं उसको वो वापस रिटर्न करना चाहता है। द ओनली वे आई कैन डू इट इज बाय सर्विंग द पीपल हियर। किस तरह से वो इसको कर सकता है, सर्विंग बाय सर्विंग द पीपल हियर, मतलब अपने देश में वो यहाँ के लोगों की सेवा करके वो इस तरह का डेबिट वापस कर सकता है, वो रिपे। एंड मोर ओवर इंडिया एंड इट्स विलेजेस नीड गुड डॉक्टर्स फॉर मोर देन रिच कंट्रीज लाइक अमेरिका। और इस तरह से इंडिया के लोग और विलेज के लोग यहाँ गुड डॉक्टर, अच्छे डॉक्टर मिलेगा उनको, जो कि फॉरेन से डिग्री हासिल करके आया है, और जो कि अमेरिका के लोगों को हासिल होती है अच्छे डॉक्टर, तो वैसी ही डॉक्टर इनको अपने कंट्री के लोग और अपने विलेज के लोगों को मिलेगी, वही सुविधा, वही डॉक्टर। व्हाट हैपेंस नाना जी, डिड आकाश कम टू इंडिया? कैसे पूछ रहे हैं बच्चे, व्हाट हैपेंड नाना जी, क्या हुआ था नाना जी, क्या आकाश वापस से इंडिया आया? यस चाइल्ड ही डिड, हाँ वो वापस आया। इन द बिगनिंग ही वर्कड इन ए गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन द सिटी। और इस स्टार्टिंग में वो शुरुआत में मतलब कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करता था। ए ईयर लेटर एंड
एपिडेमिक ब्रोक आउट इन द नियर बाय विलेजेस। तो एक यानी कि सरकारी नौकरी था, तो एक कुछ साल बाद मतलब कि वहाँ पास एक महामारी सी फैल गई थी पास के गांव में, तो वो वहाँ गया था। When Akash learned about that, he just packed his bag and left. तो जब उसको पता चलता है कि ये महामारी पास के गांव में फैली है, तो वो अपना बैग पैक करके वहां जाता है। He did not even inform his parent, और वो इस बात की खबर अपने पेरेंट्स को भी नहीं देता है। Why asks अजीत। अजीत पूछता है क्यों? Because they would have stopped him silly, क्योंकि वो उसे रोक लेंगे, उसे ऐसा लगता है, नहीं जाने देते। इन साइंस आई हैव स्टडीड दैट ड्यूरिंग एपिडेमिक्स। तो क्या आकाश के जो है कि स्टडी किया है उसने किस विषय पर, उस ये सब जो महामारी है उस विषय पर अच्छा सा जानकारी रखता है, और वो वहाँ उनकी इस महामारी का इलाज करने के लिए जाना चाहता है। सम टाइम द डॉक्टर हु आर ट्रीटिंग द पेशेंट आल्सो डाई। और वो इस महामारी में जानता था कि काफी डॉक्टर वगैरह भी मर चुके हैं। नैना सेड। ये लाइन गड़बड़ हो गया था, सॉरी। वाई आस्क्ड अजीत। अजीत पूछता है वाई। बिकॉज दे वुड हैव स्टॉप्ड हिम इन साइंस, क्योंकि वो उसे रोक लेते इसलिए उन्होंने नहीं बताया। इन साइंस आई हैव स्टडीड दैट ड्यूरिंग एपिडेमिक्स सम टाइम द डॉक्टर हु आर ट्रीटिंग द पेशेंट आल्सो डाई। तो नैना ये बोलती हैं कि मैंने इसके बारे से पढ़ा है, उस बीमारी के बारे से, कि जब डॉक्टर लोग इलाज कर रहे थे तो काफ़ी डॉक्टर लोग भी पेशेंट काफ़ी यानी कि समटाइम्स डॉक्टर हु आर ट्रीटिंग द पेशेंट आल्सो डाई। तो जो पेशेंट को इलाज कर रहे थे वो डॉक्टर भी मर चुके हैं। जैसे कि आप अभी कोरोना काल में देख रहे होंगे कि काफ़ी डॉक्टर जो ट्रीट कर रहे हैं वो भी डाई कर रहे हैं। तो आप एक तरफ से समझ सकते हैं कि वो भी एक पैट्रिज्म ही है। यस नैना इज राइट। बोलते हैं हाँ नैना ये सही है। एनीवे ए वीक लेटर आकाश फादर गॉट ए पोस्ट कार्ड फ्रॉम हिम सेइंग दैट ही वाज बिजी ट्रीटिंग द पेशेंट्स एंड दैट द सिचुएशन वाज वेरी ग्रिम। तो फिर कुछ हाँ बोलते हैं ना फिर बोलते हैं कि एक हफ्ते बाद उसको एक आकाश की तरफ से पोस्ट कार्ड मिलता है जिसमें लिखा रहता है दैट ही वाज बिजी। वो बिजी है मरीज वहाँ के पेशेंट्स को, यानी कि ट्रीटिंग पेशेंट्स मतलब कि मरीजों के इलाज करने। एंड दैट द सिचुएशन वाज वेरी ग्रिम, और वहाँ वो व्यस्त है और वहाँ की स्थिति बहुत ही खराब है। बट आकाश डिड नॉट मेंशन एवर एक्सटर्नली, मतलब कि फिर भी इस सब के बारे से आकाश और ज़्यादा कुछ उसमें डिटेल मेंशन नहीं किया, मैं नहीं बताया। वेयर एक्सटर्नली ही वाज, वो कहाँ है क्या है वो सब कुछ नहीं बताता है। फियरिंग दैट हिज फादर वुड लैंड अप एंड ट्राइड टू ड्रैग हिम बैक। तो वो बहुत उसके फादर जो है डर जाते हैं कि उसके बेटा एक ऐसी जगह पर है जहाँ मतलब कि बहुत ही यानी कि एक महामारी फैली हुई है और उसको ठीक करने में वो वहाँ गया हुआ है, और उसे भी हो सकता है करके वो डर जाते हैं और उसे भी कुछ हो गया तो उसे बुलाने के लिए वो जाते हैं, वो भी वहाँ जाने के लिए तैयार होते हैं। 2 weeks later his father received a phone call saying that Akash had been admitted in the city. उसे यानी कि उसे उसके फादर बुलाते हैं कि अब वापस आ जाए। 2 हफ्ते बाद उसके फ़ोन में कॉल आता है और पता चलता है कि आकाश एडमिट है इन द सिटी हॉस्पिटल इन ए सीरियस कंडीशन। 2 weeks later his father received a phone call saying that Akash had been admitted in the city hospital in a serious condition में है करके। His parents rushed to see him. उसके पेरेंट्स उन्हें देखने के लिए उत्सुक रहते हैं। He was in very bad state. बहुत ही खराब स्थिति में रहती है। बैड स्टेट मतलब कि खराब स्थिति। He would barely speak. वह मुश्किल से बोल पा रहा था, बहुत ही मतलब कि कम बोल पा रहा था।
वाई आर यू टॉर्चरिंग यूर सेल्फ एज वेल एज सन, तुम अपने आप को क्यों इस तरह से परेशान कर रहे हो, साथ ही साथ हमें भी, अस मतलब कि हमें भी, है ना, एज वेल एज अस, तो तुम अपने आप को भी परेशान कर रहे हो और हमें भी क्यों परेशान कर रहे हो बेटे, ऐसा करके उसके फादर पूछते हैं। हिज फादर आस्क्ड हिम व्हाइल हिज मदर स्टार्ट शॉबिंग, जब इस तरह से उसके फादर पूछ रहे होते हैं तो उसकी मदर रोने लगती हैं। आई कांट हेल्प इट फादर, मैं उनकी सहायता नहीं कर सका पापा करके बोलता है, मैं उनकी हेल्प नहीं कर सका। आई कैन नॉट बियर टू सी पीपल सफ़र, मैं लोगों को कष्ट में कष्ट सफ़र करते हुए नहीं देख सकता, मतलब कि वो जिस तरह से सफ़र कर रहे थे तकलीफ, उसको वो नहीं देख सकता था। योर फ्रेंड्स आर इंजॉइंग लाइफ इन अमेरिका, अर्निंग pots of money and living in comfort and look at your here, तो उसके फादर बोलते हैं कि तुम अपने फ्रेंड्स को देखो जो अमेरिका में एंजॉय कर रहे हैं और अच्छे से हैं, और काफ़ी अर्निंग पॉट्स ऑफ मनी माने कि काफ़ी रुपए पैसे इकट्ठा कर रहे हैं, एंड लिविंग इन कंफर्ट एंड लुक एट यूअर्स, और वो काफ़ी अच्छे से खुश और ठीक ठाक आराम से हैं, कंफर्ट लाइफ जी रहे हैं, आरामदायक जिंदगी। एंड यू हियर फाइटिंग फॉर योर लाइफ, और तुम यहाँ अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहे हो। आई कांट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गेटिंग बाय डूइंग दिस ऑल, मुझे समझ नहीं आता कि तुम ये सब गेटिंग यानी कि सबसे क्या तुम्हें मिलेगा ये सब करके। इफ यू डू नॉट केयर अबाउट योर सेल्फ एटलीस्ट स्पेयर ए थॉट फॉर योर पुअर मदर, तुम अपने लिए नहीं सोच सकते तो कम से कम अपनी माँ के लिए तो सोचो, ऐसा करके बोलते हैं। शी हैज़ गॉन हाफ मेड वरिंग अबाउट यू, वो तुम्हारी चिंता में हाफ मेड मतलब कि आधे पागल हुई जा रही है। फादर आई डोंट थिंक आई विल एवर बी एबल टू कन्विंस यू अबाउट माई एक्शन, तो फादर को बोलता है कि अपने आकाश की मुझे नहीं लगता कि मैं कभी आपको अपने ये सब कार के बारे से मना सक पाऊंगा। ऑल आई कैन से इज दैट आई हैव द सेटिस्फैक्शन दैट आई हैव बीन एबल टू सेव सो मैनी लाइव्स, मैं फिर भी बस यही बोल सकता हूँ कि मैं सेटिस्फाइड हूँ अपने कार्यों से, और इतने सारे लोगों की जान बचाकर जो जान बचाई है, सेटिस्फेक्शन दैट एबल टू सेव मेनी लाइफ, बहुतों की जान बचाकर मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ, खुश हूँ। फॉर गिव मी इफ़ आई हैड टॉर्चर यू, मुझे माफ़ कर देना अगर मैंने ये सबसे आपको परेशान किया है। बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट आई कुड नॉट हेल्प इट, परंतु मुझे समझने की कोशिश करेंगे कि मैं उनकी सहायता फिर भी नहीं कर पाया जो करना था। किनकी सहायता? जो पीपल हैं, कंट्री पीपल, उनकी। आई कैन नॉट वॉच पीपल डाइंग ऑल अराउंड मी एंड नॉट डू एनीथिंग, मैं कुछ भी कि नहीं कर पाया, जो मेरे आसपास लोग मर रहे थे, इसका उसके बहुत दुख लगता है इस बात का आकाश को, यानी कि आसपास के लोग मर रहे थे और ये सब देखते हुए उसे काफ़ी हर्ट तकलीफ होता है। बस इस पार्ट में हम यहीं तक करते हैं, बाकी थर्ड पार्ट में हम इसका अगला पार्ट कंप्लीट करेंगे।